समर भूमि में फिर गूंजेगी शेर की दहाड़। पीतांबर सेन 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पत्नी को मैदान में उतारेंगे। सुल्तानपुर अमेठी अयोध्या पड़े छिलगवा पे मर जई हो, बगिया के हुई हो भूत बेताल। समर भूमि मां लड़के मरी हो, लड़के गई हैं गीत तोहार। ये पंक्तियां सिर्फ शायरी नहीं बल्कि समाजवादी आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय सांसद विधायक बाबू मित्र सेन यादव की याद दिलाती है। उन्हीं की राह पर चलने वाले उनके शिष्य और करीबी संतोष यादव पीतांबर सेन ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा ऐलान कर दिया। पीतांबर सेन न सिर्फ खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बल्कि अपनी पत्नी को भी मैदान में उतार कर विपक्षियों की नींद उड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। पीतांबर सेन का नाम वर्षों से गरीबों और वंचितों की मदद को लेकर सुर्खियों में रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीतांबर सेन ने सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने टिकट न देकर उन्हें चुनाव प्रभारी बना दिया। ये फैसला सेन को नागवार गुजरा और उन्होंने सपा से इस्तीफा ठोक दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया और सपा को पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार देकर घेरा था। पीतांबर सेन ने साफ कह दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होगी। वो कहते हैं कि मित्र सेन यादव की विचारधारा ही मेरी पूंजी है। गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं और मेरी पत्नी दोनों मैदान में उतरेंगे। जनता के बीच उनकी इच्छा भी गरीबों के मसीहा की है और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। सेन संपत्ति 2027 में सत्ता समीकरण बदलने की बात करते हैं। लगातार आपको जो है सुल्तानपुर जनपद अमेठी जनपद गाँव में देखा जा रहा है। कई लोगों को आपने मदद किया है, दर्जनों नहीं मैं सैकड़ों की बात कर रहा हूँ और हमेशा आप सुनते हुए बने रहते हैं। आज आप आए, क्या कुछ चुनाव के बारे में ऐसी कुछ बातें हैं जो हम आप लोगों से आपसे जानना चाहते हैं? क्या चुनाव के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? तो क्या आप चुनाव के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? गोसाईगंज विधानसभा का चुनाव है और लोग सामने ला रही है। देखिए, लौटन राम जी हमारे बहुत सीनियर साथी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका। और वो यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ने और उनको प्रभारी बनाया गया है। तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और संघर्ष में पूरा जीवन उनका बीता हुआ है। तो का स्वागत है, कोई समस्या हमें नहीं है। लेकिन जो आप असली बात जानना चाहते हैं वो मैं समझ नहीं पाया, आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप कई बार रहे और आपका बड़ा वर्चस्व वहाँ पे है और आप जनपद अयोध्या में अभी आज तक चुनाव लड़ने का ऐसा कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर जो समाज है, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, तो खासकर आप समझ रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की राजनीति जाति के आधारित राजनीति है और मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैंने हमेशा इसका विरोध किया है, इसीलिए मैं किसी दल का सदस्य कभी नहीं रहा, किसी दल का झंडा नहीं टांगा, किसी दल विशेष के लिए कुछ सहयोग नहीं किया। जो मेरे मन का प्रत्याशी होता है, चाहे अम्बेडकर नगर का हो, चाहे अमेठी का हो, चाहे सुल्तानपुर का हो, चाहे आपके अयोध्या का, तो उसकी मैं मदद कर देता हूँ। जिनकी मैं मदद करता हूँ, जहाँ सेवा करता हूँ, लोग मेरे साथ रहते हैं, पूछते हैं भैया किसकी मदद करनी। तो जो प्रत्याशी अच्छा होता है, गुंडा नहीं होता, माफिया नहीं होता, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दल विशेष में हूँ, वो दल किसी को भी ला दे तो मैं उस बात को मान लूँ। मैं किसी दल का सदस्य तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं उस बात को नहीं मानता। रह गई बात गोसाईगंज की, गोसाईगंज एक बड़ा आरोप है आपका कि गोसाईगंज आपका घर है तो आप सुल्तानपुर क्यों जाते हैं चुनाव लड़ने, लोकसभा का टिकट वहाँ से क्यों मांगा? तो मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने नहीं गया था। जनता का वहाँ दबाव था, जिनके बीच में काम कर रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा कि आप चलिए, टिकट हम लोग आपको दिलाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई टिकट तो वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास है, आज तक जिस समाज में पैदा हुआ हूँ तो वहाँ ये माहौल बनाया जाता है कि वहाँ समाज में इतना वोट है ही नहीं कि आप चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है। जबकि उसी वोट के बदौलत सारे लोग विधायक बनकर जाते हैं। सबकी बात मानकर मैं गया, वहाँ पर टिकट फिलहाल दूसरे को दिया गया, मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया गया। मैंने इस्तीफा दिया कि मैं पहले भी किसी दल में काम नहीं किया। हाँ, सदस्य के लोकसभा सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में इसलिए जाना चाहता हूँ कि समाज की जो अपने स्तर से सेवा कर रहा हूँ, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा और वहां से जो हो सकेगा, जहां पर ध्यान सरकार का नहीं जाता, उन मुद्दों को भी सरकार के सामने लाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा। आगामी 2027 में क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, सब लोग चाहते हैं चुनाव लड़े। आदरणीय अखिलेश जी हमारे
समाज में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। तो उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ता है, आप जानते हैं। लेकिन मेरा घर है यहाँ, तब भी मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। सारे संसाधन हैं, समाज भी तैयार है। समाज भी कहता है आप फैजाबाद में निमंत्रण नहीं करते, फैजाबाद में क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम मन बना रहे थे कि यहाँ पर जनता की मांग थी कि यहाँ पर जब अभय सिंह पार्टी छोड़ करके गए तो लोग कह रहे थे कि भाई आप चुनाव लड़िए, हाँ, और चुनाव आपको लड़ना चाहिए, समाज के लोग, रिश्तेदार, समाज के मिलने वाले लोग। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी में हूँ नहीं, तो समाजवादी पार्टी मुझे चुनाव क्यों लड़ाएगी। तो इसलिए मैं कभी समाजवादी पार्टी में एक बार टिकट मांगने गया था और मुझे वहाँ से निराशा हाथ लगी, इसलिए मैं दोबारा समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। क्योंकि वहाँ जो पीडीए का नारा दिया गया उसमें सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, अखिलेश जी का परिवार आता है, उत्तर प्रदेश का कोई यादव पीडीए के अंदर नहीं आता। इसलिए मैं निराश हूँ, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में कभी न टिकट मांगने की कोशिश करूँगा, ना टिकट लेने जाऊँगा। तैयारी करने की तैयारी देखिए, वो उनका दल है। मैंने पहले भी कहा, लौटर राम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बशर्ते लौटर राम जी के अंदर एक ही कमी है कि मैं विधायक कभी ना होना चाहूँगा, एमपी नहीं होना चाहूँगा। मैं जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर जात में पैदा हुआ हूँ, यादव समाज में पैदा हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं और समाज को भूल जाऊँ। मैं एक कटुता पैदा करके कोई ना एमपी होना चाहता हूँ, ना एमएलए होना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, इसको जात के रूप में ना लीजिएगा। जैसे आप नदौना से ले करके और माया तक चले जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पुरवा नहीं है, कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर यादव समाज ना रहता। लेकिन आप यही नदौना से उठा करके और अपने गंगापुर, रमाऊपुर और दुबेपुर, यहाँ मोतीगंज, कनावा, एक घर निषाद है, लेकिन उसकी संख्या 70,000 बताई जाती है। लेकिन गांव-गांव में यादव भरे हुए हैं, उनकी संख्या 35,000 बताई जाती है। मान्यवर, इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए जिस दिन से मीडिया में चलाया जा रहा है कि वहाँ तो 35,000 है और निषाद 70,000, उसी दिन मैंने शपथ ले ली थी कि मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाऊंगा। देखिए, आप हमारी बात सुनिए। टिकट तो अभी लौटन राम को भी नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। आप टिकट की बात कहते हैं, मेरी मनसा है, मैंने अपनी मनसा बता दी। टिकट की घोषणा तो माननीय बहन जी करेंगी, अमित शाह जी करेंगे, अखिलेश जी करेंगे। तो टिकट की बात तो जैसे सबका भविष्य के गर्व में वैसे मेरा भी है। लेकिन मेरी इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी से मैं वाइफ को यहाँ से चुनाव लड़ाऊँ। मुद्दे जो होते हैं, पहली बात तो जो जाति का मुद्दा है, जैसे बार बार हमको उकसाया गया कि फिर यहाँ पर समाज का वोट है ही नहीं है और लोग दूसरे लोग विधायक बन के जाते रहे। तो खास तौर से मैं ये भी सबके सामने साबित करना चाहता हूँ कि समाज का वोट यहाँ कितना है, क्योंकि यहाँ पर दलितों की आबादी लगभग 80,000 है और मेरे हिसाब से यहाँ पर यादवों की आबादी 90,000 है। अगर 90,000 यादव नहीं होते तो 2012 में 1,24,000 वोट अभय सिंह, 10,000 से 12,000 राजपूतों का वोट है और 25 से 30,000 मुसलमान का वोट है। समाजवादी पार्टी को और कोई वोट नहीं देता है पहले, और 1,23,000 वोट इसीलिए पाए थे। और पिछली बार जब चुनाव हारे तो यादव समाज लगभग 15 से 20,000 वो कबू तिवारी जी के साथ चला गया था, इसलिए कबू तिवारी जी चुनाव जीते। आप समाज के यानी जाति के नाम पे वोट लेंगे कि विकास के नाम पे? देखिए, विकास की बात ये है कि विकास की बात तो दूर की है, सबसे बड़ा मैं दुखी ये हूँ कि आज नौजवान हमारा नेताओं के पीछे घूमता है और नेताओं का जय जयकार करता है, लेकिन नेता ही नहीं सोचते कि कोई मेरे साथ पीछे घूम रहा है तो उसके घर में भी लग्जरी गाड़ी हो, उसका भी घर बने। कोई नेता ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जब विधायक बनूँ, यहाँ से मेरा परिवार अगर यहाँ से विधायक बनता है, जनता यहाँ से आशीर्वाद देकर भेजेगी, तो मेरा मकसद है और मैंने अपने गांव में करके भी दिखाया है। जब पापा हमारे यहाँ प्रधान बने थे, लगभग 80,000 पीपल बरगद का पेड़ मैं यहाँ पर लगाया। कई अपने नौजवानों को मैंने रोजगार दिया, कई नौजवानों को
समय समय पर जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरा करता रहता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि नौजवानों को कोई भटका के जात धर्म के नाम पर जब उनको कहीं पे फॉर्म भरना है, पैसे की ज़रूरत हो, उनकी मदद ना हो। कहीं उनको रोज़गार करना है तो बैंकों में आप अप्रोच करके जिलाधिकारी से बात करके उनको रोज़गार दिलाने का काम करें, उनको नौकरी इस मुद्दे पर कभी बात नहीं होती। तो मैं उसमें जात धर्म नहीं देखूंगा। जितने भी लोग हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा के नौजवान होंगे उनको रोटी रोजगार के मुद्दे पर, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं वैसे तो बचपन से मैं यहाँ जाना जाता हूँ। अब इस गांव में 2-4 से पूर्व गांव सब पंचायत में जब आप जानेंगे कि जब मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव पहले में लड़ता था, आज के 20 साल पहले 2005 है, तो ये जो 2-4-5 गांव है ना मुझे बेटे के रूप में पसंद करते हैं। तो जैसे 100 वोट पड़ता था तो 90 वोट मुझको मिलता था। इस 3-4 जो गांव पंचायतें हैं वहाँ किसी का खाता नहीं खुलता था, क्योंकि मैं सेवा भाव से हमेशा काम किया हूँ। बचपन में यहाँ काम किया हूँ, कभी कोई दलाली मक्कारी बेईमानी नहीं किया, 1 रुपए का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। आज तक इतने दिनों से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, कोई ना मेरे खिलाफ मुकदमा है और ना मेरे खिलाफ कोई लेन देन की कोई बात है। सवाल, आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप कहीं से उड़नदस्ता के रूप में हेलीकॉप्टर से कोई भी अगर आएगा आपका प्रत्याशी यहाँ पर, तो आपके लिए काम नहीं करेगा। जो आपके बीच में पहले काम कर चुका है, जो आपके दुख दर्द को समझता है, जमीन पे चला है और जिसके अंदर संघर्ष करने की मादा है, आपके मुद्दों को उठाने की मादा है और आपके दुख तकलीफ सहने के जानने के लिए वो आपके बीच में आता हो, ऐसे प्रत्याशी को आप चुनाव जिताएं और तभी आपका भला हो पाएगा, हमारे क्षेत्र का भला हो पाएगा।